हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर यह समाचार रहा है कि इसे सेवा मुक्त करना है, कैसे करना है। इसको लेकर नासा ने कुछ चीज़ें बोली हैं। ऐसा क्या करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में, हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा जो लेसन है वो समसामयिकी पर आधारित है और इस पूरे वीडियो को आप विज्ञान तकनीकी के सब्जेक्ट में विषय के अंतर्गत देख सकते हैं। असल में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे नाम से, ISS जैसे नाम से आप जानते हैं, ये अंतरिक्ष में बनाई गई एक प्रयोगशाला है जो लगभग 400-500 किलोमीटर की हाइट पे होती है, जिसे पृथ्वी की नक्शली कक्षा कहते हैं। और यहाँ कम गुरुत्व के मान पर विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं उनको करने की कोशिश की जाती है। तो पूरी तरह से एक अनुसंधान स्थल है जहाँ पर कम गुरुत्व के मान में हम विभिन्न प्रकार के परीक्षणों को करने का प्रयास करते हैं। क्या है, किस तरह का न्यूज़ है, इस बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आइए दोस्त, इस वीडियो पर चलते हैं। और हाँ, आपको पहले बता दूं, विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण से जुड़े सारे के सारे अपने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। इसके पहले 66 वीडियोज़ और हैं जो हमने बना दिए हैं और आगे इसी क्रम में हम और भी आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो की शुरुआत में आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है। मैंने IIT दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। फिर एक संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से, जहाँ का मैं संस्थापक हूँ, जहाँ पर आपको फेस टू फेस कक्षाएं देता हूँ दिल्ली के पूरे अध्यापकों द्वारा, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। मैं आपको विज्ञान तकनीकी पर्यावरण पढ़ाता हूँ। 18 वर्षों से अधिक समय से आपको सिविल सेवा परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ और 1000 से अधिक विद्यार्थी हैं जो चयनित हो चुके हैं। मेरी 2 पुस्तकें हैं, एक विज्ञान तकनीकी और दूसरा पर्यावरण पर, जो मैग्रा हिल में प्रकाशित होती हैं। ये दोनों ही किताबें आपको लोग पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। दिस आर हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है t.me/Ravi UPSC_academy, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे PDF मिल जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेरे वीडियो लिंक्स भी शेयर हुए मिल जाएंगे। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/@raviP2010 है। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। वही कोर्सेज जिनके लिए आप कोर्सेज आप लेते हैं, लाइव सेशंस पर आप मेरे क्लासेस सुनते हैं, यहाँ पर आप मेरी लाइव क्लासेस सुन सकते हैं। इसके अलावा रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोई भी कोर्स यूज़ करते हैं, घर परचेज़ करने जाते हैं, अगर इसे यूज़ करते हैं, आपको एक्स्ट्रा 10% की छूट दी जाती है किसी भी कोर्स की फ़ीस पर। अनअकैडमी आपको बेस्ट एजुकेटर्स देता है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, UPSC एग्ज़ाम्स के लिए। आप इन सारे एजुकेटर्स को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये सारे के सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी पर लाइव सेशन लेते हुए दिख जाएंगे। आप सबके लिए एक खुशखबरी है, अनअकैडमी ने अपनी बुकलेट लॉन्च कर दी है, जो कि 10,000 से अधिक प्रश्नों का एक संग्रह है, जहां पर हर विषयों के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं। इसकी पूरी प्राइस है 7,500 रुपये। और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात इसकी ये बोल दूँ कि 20 से 25 अप्रैल के बीच में अगर इसमें से कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं, अगर कोई भी प्लस के कोर्सेज 1 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज लेते हैं, तो आपको बुकलेट निःशुल्क दी जाती है। CSE एश्योर करके एक कोर्स है जो हम लोगों ने लॉन्च किया है। अगर 2 साल से अधिक समय के लिए आप कोर्सेज खरीदते हैं, तो आपको CSE एश्योर के नाम से आपको कोर्स दिया जाता है, जहां पर आपको सिलेक्शंस तक आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ने पर भी आपको कोर्स का सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन वहाँ आपके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसे आप पढ़ना मत भूलिएगा। रवि UPSC मेरा कोड है। जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं, अगर आप रवि UPSC कोड को यूज़ करते हैं, आपको फीस में एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, जो मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ, मिल जाता है। अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ आपको 22 और 23 के लिए दिया जाता है और ये आपको 6 महीने और 1 साल दोनों के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। 55,000+ लोगों ने इसे एनरोल किया है। इट्स अ ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, इट्स अ गुड न्यूज़। और आपको अनअकैडमी फ्री और कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देता है 2021 के लिए। आप में से जितने भी विद्यार्थियों ने 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, सिविल सेवा परीक्षा UPSC की, तो वो एक निःशुल्क इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, जहाँ पर हम आपको अपने वेल ट्रेन्ड मेंटोर्स की मदद से ट्रेन करते हैं। आइए बात करते हैं विज्ञान तकनीकी से जुड़े हुए इस विषय को लेकर सेवा मुक्त करने की खबर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को ISS को लेकर क्या आई है, इस पर हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हाल ही में नासा ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है वो सेवानिवृत्त होगा और कुछ सेवानिवृत्त अलग तरीके से होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो अपना कार्य वहीं पर करना बंद कर देगा, अपनी कक्षा में पड़ा रहेगा, जैसा कि और उपग्रह वगैरह के साथ होता है। यहाँ पर यह है कि उसे हम समुद्र में गिराएंगे और ये लगभग 225 मील की ऊपर की जो कक्षा है वहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 225 मील ऊपर की कक्षा यहाँ पर नहीं रहेगा। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेगा। नासा ने अद्यतन योजनाओं को साझा किया है कि एक समय के बाद इसको पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा।
पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। और एक प्रकाशित एक रिपोर्ट है नासा की तरफ से, इसे कहते हैं डी ऑर्बिट। उस डी ऑर्बिट में इसका उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया स्टेशन दक्षिणी प्रशांत महासागर के एक हिस्से में, जिसका नाम है पॉइंट नीमो, वहाँ पर जनवरी 2031 में पानी में डूब जाएगा, वहाँ पर गिरा दिया जाएगा। ओके, वहाँ पर उसको हटा। अंतरिक्ष यान एक कब्रिस्तान के नाम से भी पॉइंट नीमो को जानते हैं, स्पेसक्राफ्ट सिमेट्री के नाम से भी जानते हैं, या इसी को आइनलेस प्लेस ऑफ अर्थ भी कहते हैं, पृथ्वी पर सबसे अकेला स्थान। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हैं। लोनलीनेस प्लेस ऑफ द अर्थ भी कह सकते हैं। ये जगह जो है भूमि से लगभग 1670 मील की दूरी पर है, यानी यहाँ से अगर ज़मीन है तो इतनी दूर है। ये पूरा का पूरा दक्षिण प्रशांत महासागर का एक स्थान है, यहीं पर हम इसको गिराएंगे और यहीं पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आईएसएस है क्या? मैंने अभी आपको बोला आईएसएस एक तरह की अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। इन प्रयोगशाला में एक्चुअल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग करते हैं, है ना। ये प्रयोगशाला जो होती है लगभग 400-500 किलोमीटर की हाइट पर है, जहाँ पर गुरुत्व का मान काफ़ी कम होता है, और कम गुरुत्व के मान में हम विभिन्न विषयों से जुड़े एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करते हैं। ये भौतिकी से हो सकता है, रसायन से हो सकता है, मानव जीव के उपापचय प्रक्रियाओं से हो सकता है, मानव के विकास के लिए हो सकता है, किसी पौधों के जीव जंतु के विकास और वृद्धि के लिए हो सकता है। इन सारे चीज़ों के लिए होता है। इवन अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष प्रयोगशाला, आपने अगर ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो वहाँ पे आपको पता चलेगा वो जो लेडी होती है उस अंतरिक्ष स्टेशन में जाकर वहाँ पर अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को पाकर अपनी जान बचाती है। यानी कहीं ना कहीं आपको अर्थ से ऊपर एक ऐसी जगह है जो आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी काम करती है। आईएसएस को 1998 में यूएस, रूस, जापान, कनाडा और यूरोप के संयुक्त प्रयास के माध्यम से लॉन्च किया गया था। फिलहाल ये 15 वर्षों के लिए संचालित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है 2030 तक यह कार्य करेगा और सक्षम रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को आपको समझाने की कोशिश, जहाँ पे ये सारे के सारे आपको सोलर पैनल्स दिख जाएंगे, जो क्या करते हैं, जो सन की लाइट को लेकर इसके बैटरी वगैरह को चार्ज करते हैं, इससे सिग्नल्स वगैरह ज़मीन पर भी भेजे जाते हैं। आईएसएस लगभग 24 घंटे की अवधि में 16 बार पृथ्वी के चारों तरफ घूम जाता है, यानी वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना होती नज़र आती है, जिसको हम डॉन एंड डस्क ऑर्बिट भी कहते हैं। ओके, क्योंकि जो सूर्य होता है वो एक तरफ होता है, और जो उपग्रह होता है वो लगातार आगे पीछे घूम रहा होता है। कभी वो सन के सामने से गुजरता है, कभी वो पीछे से गुजरता है, क्योंकि यहाँ पर जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो ध्रुवीय कक्षा में होता है। ओके, तो हमेशा वो सूर्य के सामने नहीं होता। एक समय सूर्य के सामने आता है, एक समय पीछे चला जाता है, फिर सूर्य के सामने आता है, फिर पीछे चला जाता है। इसलिए इसको हम डॉन एंड डस्क की कक्षा भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक। अर्थात ये 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और आपको बता दूं, जो अंतरिक्ष स्टेशंस हैं वो ध्रुवीय कक्षा में, फिर मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए पृथ्वी है तो ध्रुवीय कक्षा मतलब यूं घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, और सन इधर है, सन इधर की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, ध्रुवीय कक्षा में घूम रहा है। तो कभी सन के सामने, सन के पीछे, सन के सामने, इसीलिए इसमें सूर्योदय सूर्यास्त के माध्यम से यात्रा करते हुए आपको दिख सकता है। एक छोर से दूसरे छोर की बात करें तो पूरा इसकी लंबाई 109 मीटर की है, पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन की। 15 देशों का प्रतिनिधित्व है, जहां पर 5 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर इसके लिए प्रयास किया है। ओके, फिलहाल ये 20 वर्षों से अधिक समय से खोजों में लगा हुआ विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कर रहा है, जो मैंने आपको निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया है। 21 वर्षों से अधिक समय के लिए काम कर रहा है, 2030 तक काम करेगा, प्रतिदिन पृथ्वी का 16 चक्कर लगाता है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक चीज़ बता दूं, जब ये सूर्य के सामने आता है उस समय उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है, 121 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और जब सूर्य के विपरीत दिशा में जाता है 157 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ओके, सूर्य के सामने वाले हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा और पीछे वाले हिस्से में टेम्परेचर कम होता है, और इसी गर्मी और कम होने की वजह से इसमें विस्तार और संकुचन होता है, जिन पदार्थों से बना होता है, इसलिए उसकी उम्र भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके अंदर बहुत सारे रेडिएटर, मॉड्यूल और ट्रस संरचनाएं, बहुत सारी तकनीकियों का प्रयोग किया गया है। इनका भी जीवन जो होता है समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसलिए कहते हैं समय के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, और 2030 का समय रखा गया है। आईएसएस एक विशाल संरचना है। इसका द्रव्यमान अगर देखेगा तो 4,30,000 किलोग्राम है, बहुत ही ह्यूज बॉडी। आपको पता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को हम मेगा अनुसंधान के नाम से भी जानते हैं, मेगा अनुसंधान के नाम से जानते हैं। क्यों? ऐसे अनुसंधान जहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत सारी तकनीकियाँ एक साथ आती हैं, बहुत सारे मस्तिष्क एक साथ लगते हैं, वहाँ पर उस समय को उसको करने में भी काफ़ी समय लगता है, और अनुसंधान मेगा अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। ओके, मेगा अनुसंधान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मेगा अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। इस अंतरिक्ष में आसानी से अलग करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, ठीक है, लेकिन इसे हम वहाँ से अलग करने वाले हैं भविष्य में। ये स्टेशन 400 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर कम पृथ्वी की कक्षा में होती, मैंने अभी आपको बोला, जहाँ पर वायुमंडलीय खिंचाव का अनुभव भी करता है।
अपनी कक्षा में बने रहने के लिए उसे किसी निश्चित ऑर्बिटल स्पीड से वहाँ पर घूमना होता है। अंतरिक्ष स्टेशन का भविष्य क्या है, भविष्य में क्या क्या नए न्यूज़ हैं जो अंतरिक्ष स्टेशनों को लेकर आने वाले हैं। देखो पहले तो बताऊं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उसी तर्ज पर बहुत सारे अन्य राष्ट्र भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने के लिए प्रयासरत हैं। चीन ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि इस साल तक वो भी अपने अंतरिक्ष स्टेशन के तैयार कर लेगा। इवन एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसने भी बोला है, एरोस्पेस कंपनी है, कि हम जल्दी ही पृथ्वी की निचली कक्षा में व्यावसायिक रूप से विकसित, स्वामित्व और संचालित अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बना रख लेंगे, उसमें बनाकर पहुंचा देंगे। और भारत का तो आप सब जानते हैं, भारत का है कि 2 गगनयान मिशन के सफल होने के बाद हम अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य को प्रारंभ करेंगे और 20 टन के मास का द्रव्यमान का अंतरिक्ष स्टेशन 2030 तक हम भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2020 के मुख्य परीक्षा में भी आया हुआ है, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर। ये मेरी आदत है दोस्त, जब भी कोई टॉपिक उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स आता है, उसमें कोई पीछे प्रश्न प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में आए होते हैं, तो मैं उसकी चर्चा आपके साथ ज़रूर करता हूँ। अंत में आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर आप सारे के सारे PDF ले सकते हैं, सारे के सारे वीडियो के लिंक को ले सकते हैं। तो ये आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है मुझसे जुड़ने के लिए। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com, आप लिख रवि P अग्री 2010, आप सबसे गुजारिश है आप मुझे यहाँ फॉलो कर लें। आगे भविष्य में आपके सारे के सारे लाइव सेशंस लेता हुआ आपको यहीं मिल जाऊँगा अनअकैडमी पर। मेरा जो कोड है रवि UPSC है, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं, अगर यूज़ करते हैं, 10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन, जो मैं बार बार कहता हूँ। यहाँ पर आपको एक लाइव मेंटोरशिप मिल जाती है, आप एक ट्यूटर के साथ जुड़ जाते हैं और मेंटोर के साथ आपके लाइव सेशन होते हैं। यहाँ पर आप उसके साथ जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस में डाउट है वो कर सकते हैं, स्टडी प्लानिंग में मदद ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एजुकेटर्स के साथ भी जुड़ने का मौका मिलता है। अनअकैडमी आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शन देता है। इनमें से कोई भी कोर्स आपको जनरल स्टडीज़ के लिए लेना है तो रवि UPSC कोड को यूज़ कीजिए, आपको एक्स्ट्रा 10% जो डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे वो जनरल स्टडीज़ के ले लें या तो फिर ऑप्शनल कोर्सेज के ले लें, दोनों के लिए आपको 10% अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है। 0% EMI फैसिलिटी अनअकैडमी आपको देता है। अगर आप में से किसी को भी फाइनेंशियल क्रंच है तो आप अनअकैडमी पे लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। साइंस एंड टेक ऑन पर्यावरण की क्लासेस मेरी लॉन्च हो चुकी हैं इन्वायरमेंट में और अनअकैडमी पर। यहाँ आपको बता दूँ 30 से 35 प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं और 30 से 35 का अच्छा खासा वेटेज आपके प्रारंभिक परीक्षा में। पूरे कोर्सेज आपको प्लस पे अवेलेबल हैं। रवि UPSC मेरा कोड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। UPSC CSE का अगला बैच 27 अप्रैल 2022 से लॉन्च हो रहा है, शुरू हो रहा है। इसे ज्वाइन कर लें। 2023 और 24 के लिए है। ये बाइलिंगुअल पूरा कोर्स है, 1 साल 2 साल दोनों के लिए वैलिडिटी। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी किताबें आपकी प्रिपरेशन में ज़रूरत है वो दी जाती हैं। और अगर आपको किसी तरह के बैचेस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8585858585। वाई यू चूज द अनअकैडमी टू क्रैक IAS, इसके पीछे आप खुद देख सकते हैं क्या रिस्पॉन्स है हमारा। आप देख सकते हैं बेस्ट इन द क्लास एजुकेटर्स, वी आर द बेस्ट इन द क्लास लर्नर रेटिंग्स, वी आर द बेस्ट इन द क्लास टेस्ट रेटिंग। द लर्नर्स एनरोल्ड इन द टेस्ट, 55,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इसको एनरोल किया है हमारे टेस्ट को। इसके अलावा हम आपको प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स देते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम देते हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस और लाइव मेंटरशिप, सारी की सारी सर्विसेज आपको यहाँ दी जाती हैं इन योर ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज। और धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और PDF के लिए आप जाकर टेलीग्राम से ले लें। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।